हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आज की क्लास में हम एक बहुत अच्छी चीज़ करने वाले हैं और वो है क्लास फर्स्ट की मैथ्स सब्जेक्ट की वर्कशीट। वर्कशीट का मतलब होता है कि आपने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन उस चैप्टर के बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। हम उन छोटे-छोटे क्वेश्चंस को करेंगे। एक छोटा-सा टेस्ट है, लेकिन उस टेस्ट में आंसर्स मैं आपको साथ-साथ बताती हुई चलूँगी। ठीक है, तो ये क्लास फर्स्ट के लिए है हमारे पास और चैप्टर का नाम है फाइंडिंग द फरी कैट। फाइंडिंग द फरी कैट, एक कैट है जिसके ऊपर फर लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सी कैट है, उसको हम फाइंड कर रहे हैं। ये वाला जो चैप्टर है ये हम कर चुके हैं पहले से ही। आज इसके क्वेश्चंस स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु। ये जो लड़की है पिक्चर में उसका नाम है अनु और आज इसका बर्थडे है, तो ये हमें अपने बर्थडे के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए वेलकम कर रही है। सी माई बर्थडे केक, मेरे बर्थडे केक को देखो। इट इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, इसका जो बर्थडे केक है वो टेबल के ऊपर है। ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर है। अ गिफ्ट इज हिडन अंडर द टेबल, एक गिफ्ट है जो कि टेबल के नीचे है। अंडर मतलब नीचे है। लेट अस टेक आउट द बॉक्स आउटसाइड द टेबल। अब वो जो बॉक्स, जो गिफ्ट बॉक्स है वो टेबल के अंडर था, तो अब ये कह रही है चलो हम अपने बॉक्स को आउटसाइड द टेबल लेते हैं। मतलब आउट मतलब बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर, अपने टेबल के बाहर निकालते हैं। ओपन इट एंड सी व्हाट इज इनसाइड इट। ओपन इट, इसको खोलो और देखो कि व्हाट इज इनसाइड। इन इन मतलब अंदर, तो देखो खोल के इसको कि इसके अंदर क्या है। लेट अस डू फन एंड लर्न विद अनु, और फिर ऐसे ही मस्ती करते हैं अनु के साथ। ठीक है, तो ये एक इसने छोटी सी कहानी बताई है कि हेलो दोस्तों, मेरे लिए, मेरे बर्थडे पार्टी में तुम लोग आओ। मेरा जो केक है वो टेबल के ऊपर रखा है। जो कोई गिफ्ट दिया है लोगों ने मुझे, मेरे दोस्तों ने मुझे, वो मैंने टेबल के नीचे रखा है। और जो टेबल के नीचे रखा है वो एक बॉक्स है, मतलब उस गिफ्ट जो है वो एक बॉक्स है, वो आउटसाइड करना है मुझे, मतलब मुझे टेबल से बाहर निकालना है। फिर देखना है कि उसके इनसाइड क्या है, मतलब उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटी सी कहानी थी। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट इज द बर्थडे केक इज डैश द टेबल। बर्थडे केक कहाँ है? ऑन द टेबल। बर्थडे केक कहाँ था? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर था। द गिफ्ट बॉक्स इज डैश द टेबल। गिफ्ट बॉक्स कहाँ था? अंडर द टेबल, नीचे था। गिफ्ट बॉक्स कहाँ रखा हुआ था? अंडर द टेबल। द स्टॉफ्ड टॉय वॉज पैक्ड डैश द बॉक्स। वो जो बॉक्स था ना, उसने कहा था कि इस बॉक्स को खोल के देखते हैं, तो उस बॉक्स के अंदर क्या था? सॉफ्ट टॉय था, और वो कहाँ था? अंदर था बॉक्स के। ठीक है, तो इनसाइड द बॉक्स। अनु टेक आउट द बॉक्स डैश द टेबल। अब अनु ने जो वो बॉक्स निकाला था वो कहाँ से निकाला था? टेबल के कहाँ से निकाला था? टेबल के अंडर से, टेबल के नीचे से अनु ने उस बॉक्स को निकाला था। द बिग बलून इज हैंगिंग डैश द केक। जो एक बड़ा सा बलून टंगा हुआ है, केक के कहाँ टंगा है? केक के नीचे बलून टांगते हैं हम। जब आपका बर्थडे होता है तो आप केक के ऊपर बलून टांगते हो ना, तो अबव, अबव, अबव। ठीक है, अबव मतलब ऊपर। सम रेड बलून्स आर लाइंग डैश द टेबल। कुछ लाल बलून्स हैं, कुछ लाल रंग के बलून्स हैं, वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं? बिलो द टेबल। बिलो द टेबल मतलब टेबल के नीचे पड़े हुए हैं कुछ लाल रंग के बलून्स। अनु पुट्स द कैप एट द डैश ऑफ द सॉफ्ट टॉय। एक सॉफ्ट टॉय जो कि उसको गिफ्ट में मिला था, अनु ने अपनी कैप को उसके कहाँ रख दिया? ऊपर रख दिया। अनु ने उसकी अपनी कैप को उसके ऊपर रख दिया, तो टॉप पर रख दिया। द बर्थडे कैप इज येलो कलर्ड एट द, जो एक बर्थडे कैप है जो येलो कलर की है वो कहाँ है? एट द बॉटम, एट द बॉटम। ठीक है, जो येलो कलर की बर्थडे कैप है वो कहाँ है? बॉटम में। अब हमारे पास है कि आपको टिक करना है उन पर, जो देखो इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड सबसे पहले क्या होता है? इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। अब आपको ये जो चीजें दे रखी हैं, इनमें आपको उन चीजों पर टिक करना है जो इनसाइड है, जो किसी चीज के अंदर रखी हुई हैं। जैसे आप ग्लास के अंदर पानी डालते हो, जैसे आप बाउल के अंदर सब्जी डालते हो। ठीक है, तो जो चीजें अंदर डली हुई हैं उनके ऊपर आपको टिक करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो टॉफीज हैं ये बाहर बिखरी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर टॉफी जार के अंदर डली हुई है, तो ये ठीक हो गया। ठीक है, इसमें जो ट्री है उसके ऊपर जो मैंगो है वो टंगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बास्केट के अंदर रखे हैं, इसके लिए इसका मतलब अंदर रखे हैं। यहाँ पर ये खुले में प्लेट में रखे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बास्केट के अंदर फ्रूट्स रखे हैं, एप्पल रखे हैं।
ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इस बॉक्स के अंदर बॉल रखी है, तो वो इनसाइड हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, उसमें हमसे पूछा गया है आउटसाइड। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच आर आउटसाइड। आउटसाइड मतलब अब कौन सी चीज़ें जो हैं वो बाहर हैं। तो ये वाली जो बकेट है ये आपको बाथरूम के अंदर दिख रही होगी, लेकिन ये वाली जो है ये बाहर है, ठीक है। ये जो आपको एप्पल मैंगो जो भी है ये अंदर दिख रहे हैं बास्केट के, लेकिन ये प्लेट में है, मतलब ये बाहर है, बाहर है, ठीक है। उसके बाद है ये वाली बॉल जो है वो टेबल के ऊपर है और यहाँ पर बॉक्स के अंदर है बॉल। तो ये वाली टेबल के ऊपर वाली क्योंकि हमें आउटसाइड बताना है, बाहर वाली बतानी है, ठीक है। अब जो कंप्यूटर है उसके अंदर यहाँ पर ये ज्योमेट्री बॉक्स है, उसके अंदर कुछ सामान रखा है, लेकिन हमें वो नहीं बताना, हमें बाहर वाला बताना है। तो बाहर वाले के लिए ये कहाँ रखा है, बाहर रखा है हमारे पास ये इरेजर या शार्पनर, ठीक है। तो अब हमने इनसाइड और आउटसाइड देख लिया। उसके बाद हम चलते हैं अबव और बिलो। अबव का मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे। तो सबसे पहले हमें टिक करना है जो चीजें अबव हैं, जो चीजें ऊपर हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ट्री, और ट्री के ऊपर क्या है, बर्ड्स हैं। तो ये कहाँ हैं, ऊपर हैं। किसके ऊपर हैं ये बर्ड्स, ट्री के ऊपर। ये यहाँ पर आपके पास टेबल रखा है और टेबल के ऊपर फैन है। फैन कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। अब हमारे पास एक चेयर है, चेयर के नीचे बॉल है। तो हमें नीचे वाला नहीं ऊपर वाला देखना है, अबव वाला देखना है। तो जो चेयर है वो अबव है। अबव किसके अबव है, बॉल के अबव है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक अलमीरा है और अलमीरा के ऊपर सॉफ्ट टॉय रखा है। अलमीरा के ऊपर, अलमीरा के अबव सॉफ्ट टॉय रखा है, तो सॉफ्ट टॉय के ऊपर टिक कर देंगे हम। अब ये एक बड़ा सा टेबल है, बड़े से टेबल के नीचे एक छोटा सा टेबल है, तो हमें बिलो बताना है जो नीचे होगा। अब यहाँ पर एक बेंच है, बेंच के नीचे शूज रखे हैं, नीचे नीचे, तो उस पर जो अब नीचे वाले हैं उन पे हमें टिक करते हुए चलना है। अब हमारे पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन वो जो सामान है वो टेबल के ऊपर रखा है और टेबल नीचे है, टेबल नीचे है, टेबल नीचे है, ठीक है। तो जो नीचे वाली चीज है, इसके नीचे ये कारपेट है, कारपेट के नीचे ट्रेन है, तो नीचे वाली ट्रेन को हमें टिक करना है, क्योंकि हमें नीचे वाले को टिक करना है। समझ आया। इनसाइड हो गया मतलब अंदर हो गया, आउटसाइड मतलब बाहर हो गया, अबव मतलब ऊपर हो गया, बिलो मतलब नीचे हो गया। अब हम ऑन पे चलेंगे, मतलब किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। अभी तक अबव, अबव मतलब हवा में, ठीक है, मतलब हवा ऊपर तो है लेकिन हवा में है वो चीज। लेकिन ऑन की बात कर रहे हैं, मतलब वो किसी चीज के ऊपर रखी है, ठीक है। और अंडर मतलब किसी चीज के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, किसी चीज के ऊपर रखे होना मतलब ऑन, किसी चीज के नीचे रखे होना मतलब अंडर। तो अब हम देखते हैं एप्पल इज ऑन या अंडर द टेबल। ये जो एप्पल है ये कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है कि नीचे है, तो ऑन, ऑन, ठीक है, ऑन पर हमने टिक कर दिया। उसके बाद पेन, जो आपके पास पेन है ये बुक के कहाँ है, ऊपर कि नीचे, तो ऊपर, ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद है द बॉल इज प्लेस्ड ऑन या अंडर द ट्री। ये जो बॉल है ये कहाँ पर है, ट्री के ऊपर कि नीचे, तो अंडर, अंडर, अंडर मतलब नीचे, ट्री के नीचे है ये बॉल। नाउ नेक्स्ट इज डॉग इज स्लीपिंग डैश द कार। डॉग जो है वो कार के नीचे है कि कार के ऊपर है, तो कार के नीचे है, तो अंडर, अंडर द कार। उसके बाद है फ्लावर पॉट। जो फ्लावर पॉट है, फ्लावर वास है, जिस एक वास है जिसके अंदर फ्लावर्स रखे हुए हैं, वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर कि टेबल के नीचे, तो टेबल के ऊपर, तो ऑन द टेबल, ठीक है। यहाँ पर हमारे ऑन और अंडर भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें पढ़ने हैं टॉप बॉटम, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, वो टॉप बॉटम वाली चीजें हमें पढ़नी है। सबसे फर्स्ट है चेरी इज प्रेजेंट डैश द डैश ऑफ द केक, इज प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द केक। जो चेरी है वो केक के कहाँ रखी है, केक के ऊपर रखी है, तो टॉप पे रखी है, केक के ऊपर रखी है, टॉप पे रखी है। पेबल, पेबल मतलब एक छोटा सा पत्थर, वो ग्लास के कहाँ है, ग्लास के ऊपर है कि ग्लास के अंदर है, मतलब ग्लास के ऊपर है या ग्लास के नीचे है, ऊपर वाली जगह पे है ये पेबल की नीचे वाली जगह पे, तो नीचे है तो मतलब बॉटम, बॉटम, बॉटम का मतलब नीचे, टॉप का मतलब अबव। उसके बाद है सूटकेस इज प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द कार। जो सूटकेस है वो कार के कहाँ रखा है, ऊपर की नीचे, तो ऊपर रखा है, मतलब टॉप पे रखा है। रेड शूज आर प्लेस्ड, रेड शूज जो है वो शू रैक के अंदर कहाँ पर रखे हैं, ऊपर कि नीचे, कहाँ रखे हैं, नीचे रखे हैं हमारे पास, तो बॉटम ऑफ द शू रैक। जो रेड कलर के शूज हैं, लाल रंग के शूज हैं, लाल रंग के जूते हैं, वो कहाँ हैं, शू रैक के नीचे हैं। एक और बचा है हमारे पास, ब्लू फ्लावर इज एट द टॉप या बॉटम ऑफ द फ्रॉक। ये एक फ्रॉक है और इस फ्रॉक के ऊपर है ब्लू कलर का फ्लावर की नीचे है, तो ऊपर है तो मतलब टॉप, टॉप,
ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ भी हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हमें कुछ ड्राइंग करनी है, लेट अस ड्रॉ। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करने के लिए क्या बोला है, ड्रॉ अ बॉल अंडर द टेबल। मुझे इस टेबल के नीचे एक बॉल बनानी है, तो टेबल के नीचे बॉल बनानी है, तो ये कुछ टाइप की मैंने ऐसे बॉल बना दी। सेकंड बोला है ड्रॉ अ कैप अबव द हेड ऑफ द टेडी बियर। इस टेडी बियर के हेड पर मुझे एक कैप बनानी है, तो देखो भाई ये मैंने कैप बना दी, आप कोई और सुंदर सी कैप बना लेना, मेरी तो ड्राइंग ऐसी है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ अ बकेट एट द बॉटम ऑफ द स्टेयरकेस। ये आपको सीढ़ियां दिख रही हैं, इस सीढ़ियों के बॉटम, बॉटम मतलब नीचे आपको क्या बनानी है, बकेट बनानी है, मतलब बाल्टी बनानी है। तो ये मैंने अपनी बाल्टी बना दी, ठीक। उसके बाद ड्रॉ एनी फ्रूट इनसाइड द फ्रूट बास्केट। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, फ्रूट बास्केट के अंदर। तो ये मैंने एप्पल बना दिया, ये मैंने मैंगो बना दिया, ठीक है। ये मैंने केले बना दिए। आप कोई भी फ्रूट बना सकते हो, और मेरी ड्राइंग को मत देखना, बहुत गंदी ड्राइंग है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लेट अस कलर। अब यहाँ पर आपको कलर करना है, आप एनिमल्स को कलर कर सकते हो, जो भी एनिमल्स पेड़ के नीचे हैं, तो पेड़ के नीचे बस एक ही एनिमल है, तो आपको सिर्फ इसको कलर करना है। नेक्स्ट इज फिल द सैफरन कलर एट द टॉप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एंड ग्रीन कलर एट द बॉटम। तो यहाँ पर आपको सैफरन कलर करना है, सैफरन में एस लिख देती हूँ, ऑरेंज कलर, काइंड ऑफ ऑरेंज कलर, और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर करना है बॉटम पे, तो यहाँ पे मैंने जी लिख दिया, मतलब आप ग्रीन कलर करना। नेक्स्ट इज कलर द फ्रूट्स विच आर आउटसाइड द फ्रूट बास्केट। आउटसाइड मतलब बाहर, तो इस बास्केट के बाहर कौन कौन से फ्रूट हैं, ये वाले हैं, तो इन चीज़ों को आप कलर कर देना, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चीज़ें भी कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी एक्सरसाइज और बची है, हम जल्दी से एक बार उसको भी देख लेते हैं। अनु एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द बर्थडे पार्टी। अनु और उसके दोस्त बर्थडे पार्टी के अंदर खेल रहे थे। दे आर फॉर्मिंग ट्रेन, जैसा कि आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहा है, ये एक ट्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐसे खेल रहे हैं कि चलो हम ट्रेन बनते हैं, छुक 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 छुक, ट्रेन आई, ऐसे करके वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे पहला बच्चा है, सबसे पहला जो बच्चा है वो इंजन है। क्या है सबसे पहला बच्चा, इंजन, और उसके पीछे वाले जितने भी बच्चे हैं वो क्या हैं, बोगीज हैं, मतलब उस इंजन के पीछे की जो डब्बे होते हैं वो हैं वो बच्चे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमसे कुछ पूछे गए हैं सवाल, हम जल्दी से उन सवालों का जवाब दे देते हैं। फर्स्ट इज हाउ मेनी बॉगीज आर देयर आफ्टर द इंजन। तो अब इंजन के बाद कितनी बॉगीज हैं, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास कितनी बॉगीज हैं, 4। कितनी बॉगीज हैं, 4 बॉगीज हैं इंजन के बाद। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बॉगीज आर देयर आफ्टर द अन्नूज बॉगी। देखो ये जो है ये अन्नू है, ये जो है ये अन्नू है, तो अन्नू के बाद कितनी है, 1 2, कितनी हो गई 2, तो यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आंसर 2। हाउ मेनी गर्ल्स बॉगीज आर देयर बिफोर द अन्नूज बॉगी। अन्नू ये है, ये वाली जो है ये हमारे पास अन्नू है, अन्नू से पहले कितनी है, लड़कियां कितनी है, तो एक ही है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद हाउ मेनी बॉय बॉगीज आर देयर आफ्टर अन्नूज बॉगी। अन्नू की बॉगी के बाद पीछे, अन्नू की बॉगी के पीछे लड़के कितने हैं, तो देखो यही तो है, बस एक यही लड़का है, तो अपने हमारे पास आंसर हो गया 1। विच बॉगी इज फार फ्रॉम द इंजन। कौन सी ऐसी बॉगी है जो दूर है इंजन से, गर्ल की या बॉय की, तो ये कौन है हमारे पास, इंजन, और इसके बाद ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, लेकिन सबसे लास्ट में लड़का है एक, तो हमारे पास बॉय की बॉगी जो है वो फार है, फार मतलब दूर। विच बॉगी इज नियर द अन्नूज बॉगी। अन्नू की बॉगी के नियर कौन है, इधर भी लड़की है और इधर भी लड़की है, तो दोनों में लड़की ही है, तो गर्ल बॉगी हो गया, ठीक। इतना समझ आया, आगे चलते हैं। आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले। तो अब आपको कोई चीज़ बता रखी है कि आपको उस पर सर्कल करना है, जो चीज़ बिफोर है उस पर सर्कल करना है, या जो भी आपसे पूछा जाएगा उन चीज़ों पे आपको सर्कल करना है। द थिंग इज विच इज बिफोर द टॉय। ये एक टॉय आपको दिख रहा है फोटो में, इस टॉय से पहले कौन सी चीज़ है, तो ये एक बॉक्स है, ये पहले है इस टॉय से। सेकंड में द एनिमल अंडर द ट्री आफ्टर द मंकी। एक ट्री है, ट्री के नीचे कोई एनिमल है और वो मंकी के बाद है, तो ये वाला वो एनिमल है, मतलब गाय है। थर्ड है द थिंग अबव द ट्री एंड बिफोर द एरोप्लेन। एक चीज है जो ट्री के ऊपर है, तो ट्री के ऊपर हमारे पास काइट भी है और एरोप्लेन भी है, लेकिन एरोप्लेन से पहले कौन है, तो काइट है, तो काइट पे हमने कर दिया सर्कल। समझ आया। उसके बाद है नियर फार। नियर का मतलब होता है पास और फार का मतलब होता है दूर, ठीक है। फार का मतलब होता है दूर। तो अब हम देख लेते हैं द चाइल्ड हु इज नियर द ट्री। जो ट्री के पास है, तो ट्री के पास ये वाला बच्चा है। द चाइल्ड हु इज फार फ्रॉम द गेट। तो ये वाला बच्चा तो गेट के पास ही है, लेकिन ये वाला बच्चा दूर है, फार, फार पूछा है हमसे।
द बुक फार फ्रॉम द बॉय, ये लड़का है और इससे दूर कौन सी बुक है, तो ये वाली बुक है, क्योंकि एक बुक तो ये पढ़ ही रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। थिंक एंड टिक योर आंसर, आपको सोचना है और अपने आंसर को टिक करना है। वेयर डू यू पुट योर सॉक्स, आप अपनी सॉक्स को कहाँ पर रखते हो, जूतों के अंदर कि जूतों के बाहर, तो हम इनसाइड रखते हैं, जूतों के अंदर रखते हैं, जूतों के अंदर पहनते हैं अपनी सॉक्स को। वेयर डू यू पुट योर बुक, आप अपनी बुक को टेबल के कहाँ रखते हो, टेबल के ऊपर रखते हो कि टेबल के नीचे, तो सीधी सी बात है टेबल के ऊपर रखते हैं, ऑन द टेबल रखते हैं। वेयर डू यू सी द क्लाउड्स, आपको क्लाउड्स बिल्डिंग के कहाँ दिखते हैं, ऊपर कि नीचे, तो अबव, अबव मतलब ऊपर दिखते हैं। वेयर डू यू फाइंड द कैप एट द वाटर बॉटल, मतलब जो वाटर बॉटल होती है, जो पानी की आपकी बॉटल होती है, उसकी जो कैप होती है वो कहाँ होती है, बॉटल के ऊपर की बॉटल के नीचे, तो बॉटल के टॉप पर, बॉटल के ऊपर। When your teachers make a queue height wise, where will you stand, अब ये अ टॉल बॉय, अब ये तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप उस बड़े वाले, कोई एक बड़ा सा लड़का है आपकी क्लास में और आप असेंबली में जब खड़े होते हो तो आप हाइट वाइज खड़े होते हो, तो अगर आप उस लंबे लड़के से, उस टॉल बॉय से बड़े हो तो आप पीछे खड़े होगे, उस टॉल बॉय के आफ्टर खड़े होगे, लेकिन अगर आप उससे छोटे हो तो बिफोर खड़े होगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद से करेंगे। द सन इज नियर या फार फ्रॉम अस, जो सन है, जो सूर्य है, जो हमारे पास सूरज है, वो आपसे कहाँ है, पास में है कि दूर में है, तो फार फ्रॉम अस, फार फ्रॉम अस। समझ आया इतना? अब यहाँ पर एक और छोटी सी स्टोरी है। अन्नू इज अरेंजिंग थिंग्स टू केप्ट एट द प्रॉपर प्लेस आफ्टर द पार्टी इज ओवर, सी द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज। अन्नू जो है वो एक लड़की है, वो ही बर्थडे वाली लड़की है, और उसको जो भी पार्टी के अंदर चीज़ें चाहिए थी वो उसकी पार्टी हो गई है ख़त्म। अब अपने सारे सामान को वो वापस से अरेंज कर रही है, वापस से लगा रही है एक रैक के अंदर। तो अब आपको देखना है कि वो कहाँ पे कौन से सामान को लगाएगी, हमें बता रखा है तो हमें लगाते हुए चलना है। तो बर्थडे कैप एट द टॉप रैक ऑफ द कप बोर्ड, तो बर्थडे कैप को यहाँ पर देखो उसने टॉप रैक में लगाया है। गिफ्ट बॉक्स बिलो द टॉप रैक, तो गिफ्ट बॉक्स को उसको बिलो लगाना है, ये जो गिफ्ट बॉक्स है ये वाला, इसको उसको यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर उसने लगा दिया गिफ्ट बॉक्स। जो टॉप वाला है उसके नीचे लगाना है, ये वाला जो है ये टॉप है और ये वाला जो है ये हमारे पास बॉटम है। ठीक है, ये वाला हमारे पास बॉटम है, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। थर्ड है सॉफ्ट टॉय नियर द गिफ्ट बॉक्स, सॉफ्ट टॉय है वो गिफ्ट बॉक्स के पास, तो ये जो बिल्ली है ये यहाँ पर बना दो, आप यहाँ पर बिल्ली को बना दो, क्योंकि गिफ्ट बॉक्स के पास बनानी है हमें बिल्ली। ठीक, तो ये हमने बिल्ली बना दी। उसके बाद है कैंडल एट द बॉटम रैक, यहाँ पर आपको कैंडल बनानी है, नीचे वाले पर, नीचे वाले पर, नीचे वाले पर हमने क्या बना दी, कैंडल बना दी। जार ऑफ टॉफी अबव, अच्छा उससे पहले एक रह गया, पैकेट ऑफ बलून अबव द बॉटम रैक, जो बॉटम है, जो सबसे नीचे वाला है, उससे ऊपर हमें बनाना है पैकेट ऑफ बलून। तो ये वाला जो है ये हमारे पास पैकेट ऑफ बलून है, इसको हम यहाँ पर बना देंगे, इसके अंदर हम बलून्स डाल देते हैं। ये जो हमारा डब्बा है इसके अंदर ये वाले जो हैं हमने ये क्या डाल दिए, बलून्स डाल दिए। सिक्स्थ वाले में देखो जार ऑफ टॉफी, जार ऑफ टॉफी अबव द बॉटम रैक फार फ्रॉम द पैकेट ऑफ बलून, ये आपने बलून बनाया है तो यहाँ पर आप टॉफी बनाओ, यहाँ पर थोड़ा दूर, फार मतलब थोड़ा दूर आप टॉफी बनाओ। फ्लावर पोट आउटसाइड एंड नियर द कप बोर्ड, फ्लावर बोर्ड को आउटसाइड बनाना है लेकिन कप बोर्ड के पास बनाना है, तो ये फ्लावर पोट है इसको यहाँ पर बनाओ आउटसाइड, कप बोर्ड के आउटसाइड बनाना है आपको फ्लावर पोट, लेकिन आप थोड़ा पास में बनाओगे, नियर बनाओगे इसके। फिल्ड बलून आउटसाइड एंड टॉप ऑफ द कप बोर्ड, जो आपके पास बलून हैं उनको आप आउटसाइड करोगे लेकिन आप उसको टॉप पर करोगे कप बोर्ड के, तो यहाँ पर हमने उन बलून्स को बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो बलून बनाया है ये हमने, ये गोल वाला बलून बनेगा यहाँ। ठीक, चलो तो यहाँ पर ये जो वर्कशीट थी ये इस चैप्टर की हो गई है कंप्लीट। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ लेना। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।